भक्तजनों, इस कलिकाल में माताएं बहुत परेशान हैं अपने गृहस्थ सुख को लेकर, परिवार के सुख को लेकर, पुत्र पुत्री आदि के सुख को लेकर के उनका मन बड़ा ही विचलित होते रहता है। ऐसी परिस्थिति में वे माताएं कई अनजान जगह जुड़ करके और ठगी का शिकार हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में आपको ठगी का शिकार नहीं होना है। माताओं, मैं आपके दुख को समझ पाऊंगी क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ। मैं भी आपके दुख को भली भांति जानती हूँ कि माताओं का हृदय बड़ा ही निर्मल और पावन होता है। केवल इनके हृदय को, इनके आत्मबल को समझने की आवश्यकता है मनुष्य को। देवियों, आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और जब आप शक्ति स्वरूपा स्वयं हैं तो आप महाशक्ति की आराधना, महाशक्ति की प्रार्थना करके, महाशक्ति का दिव्य मंत्र उच्चारण करके आप सभी सुखों को प्राप्त कर सकती हैं। आपके गृहस्थ सुख में वृद्धि होने लगेगी। आपके पुत्र पुत्री आदि आपका कहना मानने लगेंगे। आपके परिवार में, आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपको प्राप्त होने लगेगा। लेकिन यह दिव्य कार्य भी कब सफल होगा? जब आप माँ भगवती की शरण लेने के लिए सद्गुरु परंपरा को अपनाएंगे। अगर आप किसी महिला संत से जुड़ती हैं जो साधक, सिद्ध और परम तपस्विनी हो, ऐसी माताओं से, ऐसी गुरु माताओं से आप जुड़ती हैं, ऐसे दिव्य संत से आप जुड़ती हैं और उनके द्वारा गुरु मंत्र लेकर के और माँ भगवती की दीक्षा लेकर के, माँ भगवती पार्वती जी के दिव्य और अनन्य स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप की भी दीक्षा लेकर के और आप अपनी भक्ति में लीन होती हैं। गृह कार्य को करने के बाद, दैनिक नित्य क्रिया को कर लेने के बाद, जब आप ग्रह के सर्व कार्य से निवृत्त होकर के और माँ भगवती की आराधना में बैठती हैं, पूजन में बैठती हैं, माँ भगवती आपके मनोरथों को शीघ्रता पूर्वक पूर्ण करती हैं। ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी कौन सी बाधा है, ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा रोग है, ऐसा कौन सा शत्रु है जो माँ भगवती पार्वती जी के दिव्य रूप, नौ देवी शक्तियों जैसे रूप, महाविद्या शक्तियों जैसे रूप और महाविद्याओं में ब्रह्मास्त्र विद्या जैसी शक्ति के, ब्रह्म शक्ति की आराधना करने से आपके दुख दूर नहीं होंगे? दूर होंगे, शीघ्रता पूर्वक दूर होंगे। लेकिन आपकी भक्ति और आपकी भक्ति में प्रबलता, दृढ़ता, दृढ़ विश्वास को गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना होगा और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके माँ भगवती के दिव्य आराधना, बाबा भोलेनाथ के दिव्य अनन्य स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप की आराधना करके अपने जीवन को संपूर्ण कष्टों से आप मुक्त कर सकती हैं। आप साधारण स्त्री ही नहीं हैं, आप शक्ति स्वरूपा हैं। जिस दिन आपको अपनी शक्ति के स्वरूप का भान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आप शक्ति स्वरूप हैं, इस दिव्य महिमा को जिस दिन आप अपनी गुरु माता के द्वारा श्रवण पान कर पाएंगी, उसी दिन आपको लगने लगेगा कि मैं स्वयं शक्ति हूँ, मैं स्वयं दिव्य स्वरूपा हूँ। मैं चाहूँ तो अपने गृहस्थ सुख को, परिवार के सुख को, पुत्र पुत्री आदि के सुख को पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो आप ठगी का शिकार ना हो करके भगवत भक्ति में, गुरु माता की भक्ति में, गुरु भक्ति में लीन होकर के और माँ भगवती, महाविद्या, माँ पार्वती जी के दिव्य स्वरूप, भगवान शिव के दिव्य स्वरूप की जब आराधना आप प्रारंभ करेंगी, निश्चित ही आपकी भक्ति के प्रभाव से आपके पति के जीवन के भी
कष्ट दूर होंगे। आपके पति, आपके पिताश्री के जीवन में भी अगर किसी प्रकार की शत्रु बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, रोग जैसी बाधा है, उन सर्व बाधाओं से आपके पति, आपके पिता, आपकी पुत्री, आपके पुत्र, इनके जीवन से भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। केवल आपके घर में एक भी भगवान का भक्त जन्म ले लेता है देवियों, तो आपकी अनेक पीढ़ियों के जो किए हुए पाप हैं उनसे भी उन्हें मुक्ति मिलती है। अगर भगवान का एक भक्त भी आपके घर में जन्म ले लेता है, या फिर आप स्वयं भी भगवत भक्ति करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करके सर्व सुख को प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए अगर आपकी इच्छा है कि माँ भगवती की प्रार्थना, आराधना और गुरु दीक्षा लेकर के अपने घर को सुखमय बनाने का प्रयास करती हैं, गुरु दीक्षा लेकर के आप सर्व सुख प्राप्त करना चाहती हैं, तो यह कार्य भी शीघ्रता पूर्वक ही पूर्ण होगा। क्योंकि जीवन में भक्ति का बड़ा विशेष महत्व है। तपस्या, त्याग, जप, तप, इनका बड़ा ही विशेष महत्व है। जो नर नारी भक्तजन गुरु परंपरा से ईश्वर की आराधना करते हैं, स्वयं भक्ति करते हैं, आपके स्वयं के कर्म ही आपको सुख और दुख प्राप्त कराते हैं। अगर आप दुष्कर्म की ओर जाते हैं तो भी तत्काल आपको दुष्कर्म का दुष्परिणाम समक्ष आता है। अगर आप सतमार्ग की ओर चलते हैं, भगवत भक्ति करती हैं, तो इसका परिणाम भी शीघ्रता पूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। अब आप जैसा चाहें वैसा ही आप अपने घर को, अपने जीवन को बना सकती हैं। इसलिए आपको शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। आज के सत्संग में इतना ही। जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।